हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 24th और 25th ऑफ जून के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट तरंग शक्ति 2024। तरंग शक्ति 2024 ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है एयर फोर्स की। किसकी है? एयर फोर्स की मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, जिसमें 2 से ज़्यादा कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट कर रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। दिस इज इंडियाज फर्स्ट एवर मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज। एयर फोर्स की मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। तो कौन कौन सी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है? तो यूएस है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सिंगापुर एंड यूएई। ये सारी कंट्रीज अपने अपने एयर कॉम्बैट कॉन्टिंजेंट जो है वो इंडिया में भेज रही है। और ये जो एक्सरसाइज है ये 2 फेजेस में होगी। जो फर्स्ट फेज होगा इसका वो होगा सदर्न इंडिया में अगस्त के अंदर, और जो सेकंड फेज रहेगा वो होगा वेस्टर्न इंडिया में। अगस्त एंड में शुरू हो जाएगा और मिड सितंबर तक ये चलेगा। राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज मियावाकी प्लांटेशन। मियावाकी प्लांटेशन क्या है? इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी, कुछ 2-3 महीने पहले। तो ये जो मियावाकी प्लांटेशन है ये दिल्ली में शुरू हो रही है। राइट। कौन कर रहा है ये मियावाकी प्लांटेशन? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मियावाकी प्लांटेशन जो है वो लगाने में दिल्ली एनसीआर रीजन में जो है ये अपने एफर्ट्स कर रही है। तो है क्या मियावाकी प्लांटेशन? मियावाकी प्लांटेशन होता है कि जो वहीं के इंडिजिनस प्लांट स्पीसीज है उनको वहीं पे ग्रो करना, जो वाइल्ड में वहां पे ऑलरेडी ग्रो होते हैं, तो उनको जो रोड्स बनाई हुई है उनके आसपास वहीं की जो स्पीसीज है उनको ग्रो करना, उन्हीं की सैपलिंग्स लगाना, उसको बोलते हैं मियावाकी प्लांटेशन। ये किस लिए होती है? इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए एंड एफॉरेस्टेशन डेवलपमेंट के लिए। अब दिल्ली में जैसे कि सबको पता है एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ की जो एयर की क्वालिटी है बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रही है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। वेदर कंडीशंस, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, सर्दी में एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो सॉइल की क्वालिटी वो भी डिग्रेड हो रही है, सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके चलते हुए जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये प्लांट्स लगा रही है दिल्ली एनसीआर रीजन में। जैसे कि जो रोड्स है, रोड के आसपास ये प्लांटेशन करी जाएगी, यहाँ पे भी जो खाली एरिया है वहाँ पे जो प्लांटेशन करी जाएगी। राइट। वहाँ पे सैपलिंग्स लगाई जाएगी जो वहीं की इंडिजिनस स्पीसीज है, तो वो अलग अलग स्पीसीज होगी, मोनोकल्चर प्लांटेशन नहीं होगी। ऐसे नहीं कि एक ही तरह के प्लांट्स यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स है जो वहाँ पे ग्रो होते हैं, तो वही उनको दोबारा से ग्रो किया जाएगा वहाँ की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सॉइल इरोजन के रोकने के लिए और वेदर कंडीशंस को थोड़ा स्टेबल करने के लिए। राइट। नेक्स्ट है, चक्षु फैसिलिटी इज टू रिपोर्ट। चक्षु पोर्टल है, ये जो चक्षु पोर्टल है ये किसके लिए है? चक्षु पोर्टल है कि जो भी फ्रॉडुलेंट एसएमएस या कॉल्स वगैरह आती है उनकी कंप्लेंट्स जो है करने के लिए ये चक्षु पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है। राइट। नेक्स्ट है, न्यू स्नेक ईल स्पीसीज नेम्ड ओफिथुस सुराई। ओफिथुस सुराई, तो ये जो स्पीसीज है ये नई स्नेक की जो ईल स्पीसीज है ये डिस्कवर करी गई है। कहाँ से डिस्कवर करी गई है? ये डिस्कवर करी गई है उड़ीसा से। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये डिस्कवर करी है स्नेक ईल की नई स्पीसीज, जिसका नाम क्या है? ओफिथुस सुराई। राइट। नेक्स्ट है, दिल्ली एनसीआर विच यूनिवर्सिटी रिसीव्स इट्स फर्स्ट जीएनएसएस रिसीवर। पहला जीएनएसएस रिसीवर दिल्ली एनसीआर की कौन सी यूनिवर्सिटी में रिसीव हुआ है? जीएनएसएस रिसीवर क्या है? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम।
ये जो है ये कौन सी यूनिवर्सिटी को मिला है सैटेलाइट सिस्टम? तो ये रिसीव किया है दिल्ली एनसीआर की मानव रचना यूनिवर्सिटी ने। कौन सी यूनिवर्सिटी है? मानव रचना यूनिवर्सिटी, MRU यूनिवर्सिटी को मिला है GNSS रिसीवर। इससे क्या होगा? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ये जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, इस सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू अब ये जो है इनको क्लाइमेट के बारे में इनको पता चलेगा, वेदर कंडीशंस के बारे में। तो ये सारी जो रिपोर्ट्स है ये रिसीव करेंगे GNSS रिसीवर के थ्रू ये यूनिवर्सिटी, और उस पे आगे जो रिसर्च वर्क है वो रहेगा, राइट। नेक्स्ट है विच सिटी टॉप्स इन कोकराली साइमंड्स बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2025। तो जो कोकराली साइमंड्स की बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2025 की रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी सिटी जो है वो टॉप पोजीशन पे रही है। तो ये जो रिपोर्ट होती है ये हमेशा एक साल आगे की होती है, 2025 की ये रिपोर्ट है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये असेस करेगी कि 2025 में कौन सी यूनिवर्सिटी में जो ज्यादा स्टूडेंट्स है, जो बेस्ट स्टूडेंट्स है वो रहेंगे, राइट। तो 2025 की ये रिपोर्ट है, तो इसमें कौन सी सिटी ने टॉप किया है? ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो टॉप पे सिटी रही है वो है लंदन। कोकराली साइमंड्स बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2025 के अंदर टॉप सिटी रही है लंदन, राइट। लंदन फर्स्ट जो है फर्स्ट रैंक पे है, सेकंड रैंक किसका है? टोक्यो का है, और थर्ड रैंक है सियोल का, राइट। और सबसे ज्यादा जो सिटीज है, हाईएस्ट नंबर ऑफ सिटीज जो है वो कौन सी कंट्री की है? वो है चाइना की। सबसे ज्यादा सिटीज कौन सी कंट्री में है? तो वो है चाइना के अंदर, हाईएस्ट नंबर ऑफ रैंक्ड सिटीज। फिर सेकंड इसमें ताइवान आ गया, ताइवान में 5 सिटीज है जो जिनकी पोजीशन आई है इसमें, और इंडिया एंड इंडोनेशिया दोनों में 4-4 सिटीज है, राइट। तो इंडिया की भी 4 सिटीज आई है जिनकी जो रैंकिंग इसमें आई है कोकराली साइमंड्स रैंकिंग के अंदर। तो फर्स्ट है दिल्ली, दिल्ली का जो इसमें रैंक है वो है 111, सेकंड है बेंगलुरु, थर्ड है मुंबई और फोर्थ है चेन्नई। तो इंडिया की 4 सिटीज इस लिस्ट के अंदर आई है। कौन कौन सी है? दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई एंड चेन्नई। यहाँ पे भी हमने पढ़ा था इंडिया की 4 सिटीज है, इंडोनेशिया की भी 4 है। तो इंडिया की 4 सिटीज कौन सी है? दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई एंड चेन्नई, राइट। नेक्स्ट है फ्लैश ईटिंग। और एक और बात है इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया में कौन सी सिटी टॉप पे रही है। ऑल ओवर द वर्ल्ड तो हमने यहाँ पे देख लिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फर्स्ट सिटी है वो है लंदन। इंडिया में अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया में टॉप पे कौन सी सिटी रही है, तो इंडिया में टॉप की सिटी है दिल्ली। तो इंडिया में आंसर आ जाएगा दिल्ली। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो टॉप पे है वो है लंदन। नेक्स्ट है फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया इन्फेक्शन, फ्लैश ईटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? STSS, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, राइट। तो ये क्या है? ये एक तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि हमारे टिश्यूज को खाती है, राइट। बहुत ही जल्दी से ये हमारे टिश्यूज को खाती है। तो इससे क्या होता है? इससे बॉडी पेन होती है और धीरे धीरे जो पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है। इतनी धीरे धीरे भी नहीं होती, विद इन 2 और 3 डेज जो पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये कौन सी कंट्री में देखी गई है? तो ये है जापान के अंदर। विद इन 2 डेज पर्सन की डेथ हो जाती है, ये टिश्यूज को खाती है। और जापान के अंदर मोर देन 1000 केसेस जो है वो यहाँ पर रजिस्टर किए गए हैं STSS के, राइट। ये क्या है? एक फ्लैश ईटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, राइट। नेक्स्ट है मीती इज द एथनिक ग्रुप ऑफ विच स्टेट? मीती, मीती क्या है? ये एक ट्राइबल ग्रुप है, ये एक वैली ट्राइबल ग्रुप है, राइट। वैली में रहते हैं, जैसे कि ये पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ में एक तो हिल वाले ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो हिल्स पे रहते हैं, और जो वैलीज पे रहते हैं उनको बोलते हैं वैली ट्राइबल ग्रुप। तो मीती क्या है? मीती एक वैली ट्राइबल ग्रुप है। कौन सी स्टेट का है? तो इंडिया के अंदर ये मणिपुर स्टेट में है, मीती ट्राइबल ग्रुप। तो ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? मणिपुरी लैंग्वेज बोलते हैं। मणिपुरी लैंग्वेज जो है ये हमारे इंडिया की एक शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। इंडिया में टोटल कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है? इंडिया में टोटल 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, जिसमें एक है मणिपुरी, राइट। तो 2023 से मई 2023 से एक जो है ये जो मीती ट्राइब है, और दूसरा है कुक्कू ट्राइब, और एक है
नागा ट्राइब। ये जो कुक्कू एंड नागा ट्राइब है ये क्या है, ये हिल साइड के ट्राइब है, ये हिल ट्राइब्स हैं, कुक्कू एंड नागा ट्राइब। ये मीती, कुक्कू एंड नागा ट्राइब, इन दोनों के बीच में, एक साइड मीती है दूसरी साइड कुक्कू एंड नागा ट्राइब है, इनके बीच में एक डिस्प्यूट चलता आ रहा है सिंस मई 2023। डिस्प्यूट क्या है, डिस्प्यूट है कि वहां पे जो कुक्कू ट्राइब है मणिपुर के अंदर, जो कुक्कू ट्राइब है मणिपुर का, उसको इन्होंने दर्जा दे दिया है शेड्यूल ट्राइब का। जो कुक्कू ट्राइब है उसको इन्होंने शेड्यूल ट्राइब में ऐड कर दिया है। अब मीती ट्राइब वाले बोल रहे हैं कि अगर कुक्कू को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में आप ऐड कर रहे हो तो मीती ट्राइब भी शेड्यूल ट्राइब्स में आना चाहिए। लेकिन मणिपुर के अंदर अगर हम मीती की पॉपुलेशन की बात करें तो मणिपुर में 53% जो पॉपुलेशन है वो मीती ट्राइब की है, तो इसीलिए वहां पे जो मीती ट्राइब है उसको शेड्यूल ट्राइब्स में ऐड नहीं किया गया। और जो मीती ट्राइब है ये मणिपुर का ही, वहीं का इंडिजिनियस ट्राइब है, तो वहीं का ही है। ये लोग जो है ये वहीं के मणिपुर के ही रहने वाले हैं और वहीं पे ये रहते हैं। और जो बाकी अगर कुक्कू एंड नागा ट्राइब्स की बात करें, ये बाकी की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, वहां पे भी कुक्कू ट्राइब जो है वो पाए जाते हैं, कुक्कू ट्राइब के जो लोग हैं, राइट। नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट इंडियन ऑनर्ड विद नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये साउथ अफ्रीका का वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड है। कौन सी कंट्री का है ये अवार्ड, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये साउथ अफ्रीका का वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो पहले कौन से भारतीय बने हैं जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है विनोद गनात्रे। विनोद गनात्रे जी को सम्मानित किया गया है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ, राइट। तो ये जो विनोद गनात्रे है ये चिल्ड्रंस फिल्म मेकर है, इंडियन चिल्ड्रंस फिल्म मेकर है, राइट, चिल्ड्रंस फिल्म मेकर है ये, राइट। नेक्स्ट है, न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन। रिसेंटली जो नालंदा यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस है उसकी इनॉग्रेशन करी गई है बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो नया कैंपस है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, बिहार के अंदर है। नालंदा यूनिवर्सिटी कौन सी स्टेट में है, इंडिया की, तो बिहार स्टेट में है। बिहार स्टेट में भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट, नालंदा यूनिवर्सिटी का नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, राइट, नालंदा डिस्ट्रिक्ट है। ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है बिहार स्टेट में नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और इस नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक टाउन है जिसका नाम है राजगीर। तो कौन से टाउन में है, राजगीर टाउन में है इसका नया कैंपस नालंदा यूनिवर्सिटी का। अब समझते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी हिस्ट्री। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, ये एक एंशिएंट यूनिवर्सिटी है, ये एक एंशिएंट यूनिवर्सिटी है। नालंदा यूनिवर्सिटी कब बनी थी, ओरिजिनली ये 427 सीई में फाउंड आउट करी गई थी बाय एम्परर कुमार गुप्त। कुमार गुप्त ने ये नालंदा यूनिवर्सिटी ओरिजिनली फाउंड आउट करी थी 427 सीई के अंदर। अब उसके बाद इसमें बहुत सारे अटैक हुए इस यूनिवर्सिटी पे, जैसे कि 3 बार इसमें अटैक हुए थे। फर्स्ट अटैक हुआ था 5th सेंचुरी में, देन 7th सेंचुरी में, देन 11th सेंचुरी में, राइट। तो इस पे 3 अटैक्स हुए थे कंटिन्यूसली। तो उसके बाद ये जो यूनिवर्सिटी थी ये बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। लेकिन अब दोबारा फिर से इसको रिवाइव किया गया 2007 के अंदर। हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे उन्होंने ये सुजेस्ट किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से बनाने के लिए। तो 2007 के अंदर जो बिहार असेंबली है उन्होंने एक बिल पास किया था नई यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने के लिए कि एक नई नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से बनाई जाए। उसके बाद 2010 के अंदर पार्लियामेंट में भी ये बिल जो था वो पास हो गया, राइट। क्रोनोलॉजी जो है इसको याद रखना है, राइट। पहले 2007 के अंदर, 2007 में बिहार में बिल पास हुआ, उसके बाद 2010 के अंदर पार्लियामेंट में बिल पास हो गया। उसके बाद टेम्परेरी बेसिस पे 2014 में इसको जो है शुरू किया गया, राइट, टेम्परेरी बेसिस पे शुरू किया गया। तो उस टाइम पे इस पे 14 स्टूडेंट्स इनरोल हुए थे। लेकिन जो इसका जो नई यूनिवर्सिटी बनी है जिसकी इनॉग्रेशन हुई है, इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम था ये 2017 में शुरू हुआ था। तो 2016 के अंदर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। 2016 में हमारे जो उस टाइम पे
प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा 2016 के अंदर। 2016 में फाउंडेशन स्टोन रखा गया और 2017 के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन का काम जो था वो शुरू हो गया। कहाँ पे है? पिलखी विलेज में है। राजगीर टाउन का नाम है, उस टाउन में एक विलेज है जिसका नाम है पिलखी विलेज। यहाँ पे ये जो नया कैंपस है वो परमानेंट कैंपस जो है वो बनना शुरू हो गया 2017 के अंदर, और फाइनली 2024 में ये जो कैंपस था ये बन के तैयार हो गया, राइट। तो 2007 से जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी है, एंशिएंट तो 427 से स्टोरी शुरू होती है जब ओरिजिनली ये बनी हुई थी, लेकिन 2007 में इसका बिहार असेंबली में बिल पास हुआ, 2010 में पार्लियामेंट में, राइट। 2007 में बिहार असेंबली में, 2010 के अंदर पार्लियामेंट में इसका बिल पास हुआ, राइट। 2010 के बाद 2016 के अंदर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया और 2017 में इसका कंस्ट्रक्शन का काम जो था वो शुरू हो गया और 2024 में ये बनकर तैयार हो गई और इसका इनॉग्रेशन हो गया, राइट। 2024 में इसको इनॉग्रेट कर दिया गया। और ये जो कैंपस बना है इसका, अभी जो नया कैंपस बना है वो टोटल 455 एकड़ एरिया के अंदर बनाया गया है, जिसमें 100 एकड़ का जो एरिया है वो वाटर बॉडीज का है, 100 एकड़ ग्रीन कवर उसमें बनाया गया है। और ये जो कैंपस है ये नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, मतलब कार्बन एमिशन बिल्कुल भी नहीं है यहाँ से, राइट। नेट जीरो ग्रीन कैंपस है और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज होती है और डॉक्टोरल प्रोग्राम्स जो है वो चलाए गए हैं, राइट। पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डॉक्टोरल प्रोग्राम्स। नेक्स्ट है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है इसको? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक इंडेक्स है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो इसमें इंडिया का रैंक कितना है? तो इसमें इंडिया का ओवरऑल रैंक रहा है 63rd आउट ऑफ 120 कंट्रीज, राइट। 120 कंट्रीज का सर्वे हुआ है जिसमें से इंडिया का रैंक रहा है 63rd। किसमें? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर। कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 63rd रैंक आउट ऑफ 120 कंट्रीज। टॉप 5 कंट्रीज कौन सी है? टॉप पे फर्स्ट स्पॉट रहा है स्वीडन का, देन सेकंड डेनमार्क सेकंड पे है, थर्ड पे है फिनलैंड और फोर्थ पोजीशन है स्विट्जरलैंड की एंड फिफ्थ है फ्रांस की। अब देखो जो इंपॉर्टेंट है वो टॉप की कंट्री है। टॉप कौन सी कंट्री का है? स्वीडन टॉप पे रही है और इंडिया का रैंक है 63rd। कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन कौन से पैरामीटर्स के बेसिस पे ये रैंकिंग जो है वो करी जाती है? तो पैरामीटर्स एक तो एनर्जी सिक्योरिटी है, दूसरा इक्विटी, तीसरा सस्टेनेबिलिटी। एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी इक्विटी एंड एनर्जी सस्टेनेबिलिटी, ये 3 पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे ये जो इंडेक्स है वो तैयार किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मॉर्सर्स 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे किया गया है जिसमें से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है वो कौन सी है? कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे किसका है? मर्सर्स 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, जिसमें मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है वर्ल्ड में हांगकांग। मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी रही है हांगकांग और सेकंड पे सिंगापुर है, थर्ड पे है ज़ुरिच एंड फोर्थ पे है जिनीवा, राइट। तो टॉप 4 सिटीज है कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अकॉर्डिंग, हांगकांग, सिंगापुर, ज़ुरिच एंड जेनीवा। तो इंडिया के अंदर मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट क्या होता है? एक्सपैट्रिएट होता है जो बाहर से आकर लोग रहते हैं। एक तो होते हैं वहीं के लोग हैं, दूसरे जो बाहर से आकर रहते हैं, तो उनके लिए मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इंडिया के अंदर कौन सी है? इंडिया में है मुंबई। मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी मुंबई। तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, फूड कॉस्ट, एजुकेशन कॉस्ट, जो आप रेंट वगैरह दे रहे हो उसकी कॉस्ट, तो ऐसे अलग अलग कॉस्ट होती है जिसके बेसिस पे ये जो है रैंकिंग तैयार करी जाती है। तो इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है मुंबई। ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन सी थी? हांगकांग। ऑल ओवर द वर्ल्ड हांगकांग मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है, इंडिया के अंदर जो है वो है मुंबई, राइट। ग्लोबली मुंबई का रैंक कितना है? 136 रैंक है ग्लोबली। और टोटल सिटीज जो है जिनकी एवेल्युएशन करी गई है वो है 227 सिटीज, राइट। टोटल सिटीज कितनी है? 227। 227 में से टॉप जो रैंक है वो है हांगकांग का। दिल्ली का रैंक कितना है? 164th प्लेस पे है दिल्ली।
अकॉर्डिंग टू मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंडिया। राइट, इंडिया का रैंक नहीं है, ये ग्लोबली रैंक है। 164th प्लेस जो है ये ग्लोबली है। और इंडिया में जो सेकंड स्पॉट है वो है दिल्ली का। फर्स्ट मुंबई, सेकंड दिल्ली इंडिया के अंदर। ग्लोबली मुंबई का रैंक कितना है 136 और दिल्ली का कितना है 164th आउट ऑफ 227 सिटीज। राइट, नेक्स्ट है हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वर रिसीव्ड इन विच स्टेट बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा वुमेन की कंप्लेंट्स आई है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की जो कंप्लेंट्स आई है वो कौन सी स्टेट से आई है, तो वो आई है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स भी उत्तर प्रदेश में ही रजिस्टर करी गई है। किसकी? वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की। तो सेकंड नंबर पे दिल्ली में कंप्लेंट्स आई है, सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स यूपी की है, सेकंड दिल्ली की है, थर्ड महाराष्ट्र की है और फोर्थ है बिहार की। राइट, तो इसमें जो कंप्लेंट्स होती है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के, तो इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, जैसे कंप्लेंट्स ऑफ राइट टू डिग्निटी, कंप्लेंट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो राइट टू डिग्निटी की कंप्लेंट्स सबसे ज्यादा है और डोमेस्टिक वायलेंस की जो कंप्लेंट्स है वो सेकंड स्पॉट पे है। तो इसमें भी जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में जो कंप्लेंट्स सबसे ज्यादा आई है वो आई है राइट टू डिग्निटी की। किसकी कंप्लेंट्स है? राइट टू डिग्निटी की। नेक्स्ट है हु रिक्लेम्स टॉप स्पॉट एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी ब्रांड। इंडिया का मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी ब्रांड जो है वो किसका है? वो है विराट कोहली का। राइट, इसका जो विराट कोहली की जो ब्रांड वैल्यू है वो कितनी है? वो है 227.9 मिलियन US डॉलर। तो सेकंड स्पॉट किसका है? रणबीर सिंह, थर्ड पे शाहरुख खान है और फोर्थ पे है अक्षय कुमार। तो ये जो रिपोर्ट तैयार करी गई है ये किसकी है? क्रोल की है। किसकी रिपोर्ट है? क्रोल की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 किसने रिलीज करी है? क्रोल ने। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।